Hey guys, welcome back to another video of the Institute of Science. So this is our lecture number 6 and we are going to start with a new topic which is binomial theorem. If you have missed our previous lecture as well as the mathematical inductions which is based on exercise 4.1, so if you have missed that, please check out the description. You will get the link to watch that video. If you have came direct to this video, that will be a useless, because if we have not studied previous video, then you can not understand anything from this video. So it's humble request, if you have missed our previous video, please check out the description link in below. And very important thing, if you have came new to this channel, please subscribe the channel, hit the bell icon, select all, such that when we upload a video you will get a first notification. And if you are enjoying this video, please give us like. If not, then tell us why you are not enjoying this video. If we have made any mistake, then we can make a changes in better next video. So let's start our video which is based on बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, तो अगर हम लेक्चर 1 में देखें तो मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम का कुछ बताया था कि हम बाइनोमियल थ्योरम क्यों यूज़ कर सकते. ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम अगर हमें पता है कि a प्लस बी रेज टू ज़ीरो, इसका आंसर क्या रहता है? या एनीथिंग रेज टू ज़ीरो आंसर इज, चलो कमेंट में मेंशन कर दीजिए इसका आंसर क्या रहेगा. a प्लस बी रेज टू ज़ीरो क्या रहता है? ठीक है, यू हैव अ 20 सेकेंड, प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए a प्लस बी रेज टू ज़ीरो क्या रहता. या करेक्ट, a प्लस बी रेज टू ज़ीरो इज़ नथिंग बट 1. हमने पहले भी देखा एनीथिंग रेज टू ज़ीरो इज़ नथिंग बट 1. ठीक है, अगर कोई आपको पूछे a प्लस बी का स्क्वायर कितना रहेगा, ठीक है, अगर मैंने पूछा a प्लस बी रेज टू स्क्वायर, आप तो यूँ बता देंगे क्योंकि बिकॉज यू हैव लर्न फ्रॉम योर 9th और 8th स्टैंडर्ड दिस फॉर्मूला आई थिंक. तो तुमको याद ही रहेगा, किसको याद नहीं रहेगा वो रट्टा मार के याद रहेगा किसको, या फिर किसी को दिल से याद रहेगा. ठीक है, तो सर को बोले क्या सर क्या है, ये तो इजी, a प्लस बी रेज टू स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं. ठीक है, मान लिया आपको a प्लस बी रेज टू स्क्वायर का भी आया आंसर. अगर मैं बोलूँ a प्लस बी रेज टू क्यूब क्या है, ठीक है, पहले वाला आंसर 100% सबको आया रहेगा. सेकेंड वाला आंसर किसी को 90% आया रहेगा. ठीक है, 90% या फिर 90%, 95. नाउ थर्ड, a प्लस बी रेज टू क्यूब. अभी देखते ये किसको किसको आता है. ये आएगा ज़रा 70% में. 70% पीपल नोस एंड 30% नोट. अगर आप 70% में बिलोंग करते प्लीज़ एस कर दीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए क्यूब का आंसर पता है. अगर नहीं तो आप 30% के पीपल में आ जाएंगे. तो a प्लस बी क्यूब क्या रहता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ठीक है, चलो मान लिया ये तो 70% पीपल को आया रहेगा. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ a प्लस बी रेज टू 4 क्या रहेगा, है कि नहीं. तो जल्दी से इसका आंसर आप बताइए, अगर किसी को याद रहेगा या फिर किसी को आता रहेगा. ठीक है, हमने a रेज टू ज़ीरो, a रेज टू 2, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ रह गया हमारा, a प्लस बी रेज टू 1. एक इससे कैसे भूल सकते हैं. इसका आंसर क्या रहता है? a प्लस बी रेज टू 1 इज a प्लस बी. ठीक है, ओके. सो a प्लस बी रेज टू 4 50% को आया रहेगा, 50% को नहीं आया रहेगा. ठीक है,
तो ए प्लस बी रेस टू फोर का चैट बॉक्स में लिख लीजिए इसका आंसर क्या रह सकता है। अगर आपको याद रहेगा या फिर आता रहेगा तो ठीक है। ठीक है, किसको याद याद रहेगा ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहता है, ए रेस टू फोर प्लस फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब and plus b raised to 4। ठीक है, किसको याद आया ये? एक्चुअली हमने 10th में पढ़ा था a raised to 4 a प्लस b raised to 4। ठीक है, ठीक है, ये भी आया रहेगा 50%। अगर मैं आपको बोलूँ a प्लस बी रेस टू 5 का वैल्यू निकालो, तो ये तो हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे याद रहेगा, है कि नहीं। तो अभी हमने देखा है कि अगर हम इन सबको दिख से गौर से देखें तो क्या देखो, ए प्लस बी रेस टू ज़ीरो, जब ये ज़ीरो था तो आंसर में कितना आया, एक ही आया, ये वन वेरिएबल आया, मतलब वन टर्म आया। जब रेस टू वन था तो टू टर्म आया, ए एंड बी। रेस टू स्क्वायर है तो कितना टर्म आया, थ्री टर्म आया। रेस टू क्यूब है तो फोर टर्म आया। रेस टू फोर है इसका मतलब फाइव टर्म आया। देखो 1 2 3 4 5। सो रेस टू 5 में कितना आएगा, 6 टर्म्स आएगा। रेस टू 6 में कितना आएगा, 7 टर्म आएगा आंसर, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड अगर मैं बोलूँ ए रेस टू बी, ए प्लस बी रेस टू एन टर्म रहेगा तो कितना आएगा, एन प्लस वन टर्म आएगा, बराबर। तो इसको हम गौर करें तो हर इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आता है। जैसे कि ज़ीरो में वन टर्म आया, वन था तो दो टर्म आया, मतलब वन टर्म एक्स्ट्रा हो गया। टू है तो ये टू है तो मतलब टू रहता प्लस वन टर्म। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन ये है। जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन अगर आपने नोटिस किया रहेगा, स्टार्टिंग में सबके इसमें देखो, तो पहला वाला को छोड़कर स्टार्टिंग में देखो ए प्लस बी रेस टू वन है जो कि इधर वन है। ए प्लस बी रेस टू स्क्वायर, स्टार्टिंग का देखो ए स्क्वायर है एंड लास्ट का देखो बी स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर आया। थर्ड ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब है बी क्यूब है लास्ट में। ए प्लस बी रेस टू फोर, ए फोर है एंड लास्ट में बी रेस टू फोर है, अगर हम देखें तो। ठीक है, मतलब ए प्लस बी रेस टू फाइव का स्टार्टिंग क्या रहेगा, ए रेस टू फाइव एंड लास्ट क्या रहेगा, बी रेस टू फाइव। तो ए रेस टू एन का कितना, ए प्लस बी रेस टू एन का कितना आएगा, ए रेस टू एन स्टार्टिंग में एंड लास्ट में बी रेस टू एन। दिस वॉज आवर सेकेंड ऑब्जर्वेशन। और कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिखता है क्या? ठीक है, 30 सेकेंड देता हूँ आपको, आप बता दीजिए और कुछ ऑब्जर्वेशन दिखता है इसमें। ठीक से गौर से देखिए। ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन तो मैंने बताया, थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन आप देखो क्या है। ठीक है, किसको समझ में आया ऑब्जर्वेशन थर्ड क्या है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, अगर हम देखें ए वाले टर्म पे आते हैं, देखिए सेकेंड वाले टर्म में रेस टू स्क्वायर में देखो ए स्क्वायर है, इधर बी का टर्म नहीं है
बराबर। इधर बी का टर्म आया, इधर बी का टर्म है। अभी देखो ए का, देखो इधर पावर कितना है 2a, जब इधर सेकेंड में आया तो ए का पावर कितना है 1 आया, इधर आया तो ए का पावर ही नहीं है, मतलब a रेस टू 0 है। अभी इधर देखो b कुछ नहीं है, मतलब b रेस टू 0 रहेगा, रेस टू 0 इज 1। एंड इधर देखो b 0, फिर इधर आया तो b 1 आया, और इधर आया तो b स्क्वायर आया। थर्ड में भी देखो a क्यूब है, फिर 1 कम हो गया a स्क्वायर आया, फिर a में आया, फिर a रेस टू 0 में आया। इधर b रेस टू 0 है, b रेस टू 1, b रेस टू 2, b रेस टू क्यूब, यानी कि a का पावर इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है और b का पावर डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है। दिस वाज आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन, अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ठीक है। तो हमने पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा इसमें, इसमें पहला ऑब्जर्वेशन देखा, पहला ऑब्जर्वेशन देखे तो हमने क्या देखा कि जितना पावर है, जितना पावर है मतलब रेस टू पावर है, उसमें एक टर्म ऐड किया जाता है, प्लस 1 टर्म ऐड होता है। ठीक है, अगर स्क्वायर रहेगा तो +1 करें तो लास्ट में आंसर में 3 टर्म्स आएगा। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखें तो स्टार्टिंग एंड जो लास्ट का टर्म है उसमें हमें पावर दिखता है जो कि क्वेश्चन में पूछा रहता है। अगर a प्लस बी रेस टू स्क्वायर रहेगा तो स्टार्टिंग में a स्क्वायर, लास्ट में b स्क्वायर है। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन देखिए तो a का जो पावर है, पावर इंक्रीज से डिक्रीज होता है, इंक्रीज से डिक्रीज होता है। एंड b का पावर डिक्रीज से इंक्रीज होता है। ठीक है, दिस वॉज आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अभी आपको a रेस टू 4 तक समझ में आया। अभी a रेस टू 5, a रेस टू 6, a रेस टू 7, a प्लस बी रेस टू 8, a प्लस बी रेस टू 15, a प्लस बी रेस टू 20, a प्लस बी रेस टू एंड सो ऑन का कैसे वैल्यू निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो कैसे, या फिर मेरे को भी a रेस टू बी, a प्लस बी रेस टू 4 का वैल्यू नहीं पता था, मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख लिया बिकॉज आई नो द वे टू हाउ टू राइट दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए अपना जो पास्कल है, ही हैज़ इन्वेंटेड अ स्पेशल ट्रिक्स टू मेक दिस फॉर्मूला ईजी। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है हम आगे देखेंगे, तब तक के लिए इतना नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो पास्कल ट्रायंगल पहले मैं नोट डाउन करता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो पास्कल ट्रायंगल एक्चुअली होता है क्या है कि
ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल में मैंने कुछ लिखा है, ये देखो ट्रायंगल फॉर्म होता है एक 1 1 1 2 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 15 1। तो एक्चुअली वो होता क्या है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू है a प्लस बी रेस टू ज़ीरो का। ये जो वैल्यू है ये a प्लस बी रेस टू वन का। ये जो वैल्यू है a प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है। एक्चुअली होता क्या देखो, ये 1 1 की जगह 1 1 में है जो हम लिखते हैं ए बी और स्क्वायर का टर्म है इसलिए स्क्वायर स्क्वायर एंड ए बी। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, एंड दिस इज a प्लस बी का क्यूब। सो इट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल से हमें इस स्क्वायर टर्म का आंसर पता चलता है। ठीक है। तो मैंने ये ट्रायंगल कैसे बनाया, ठीक है, आपको भी बता दो कैसे बनाते हैं। ठीक है। पहले हम एज्यूम करने गए, पहले हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, पहले एज्यूम करने का 1। ठीक है। स्टार्टिंग में 1, फिर एक 1 को इधर रखने का, हमेशा याद रखना स्टार्टिंग में 1 ही यूज़ करना है। ठीक है। सो 2 1 को ऐड किया, पहला सेकेंड ऐसा लिखो 1 1, एक ट्रायंगल में 1 बनाना है, फिर एक और 1 यूज़ करना है, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट में 1 यूज़ करना है। ठीक है। तो 1 के बाद नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो 1 है और ये जो 1 है इन दोनों का एडिशन करना है। तो 1 + 1 इज़ 2 एंड 1 वापस से ऐड करना है जो कि लास्ट, फिर से एक 1 ऐड करना है। सो नाउ 1 + 2, 1 + 2 करे तो 3 एंड 2 + 1 करे तो भी 3 एंड 1 एडिशनल, फिर से 1 को ऐड करे तो 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 एंड 1 एडिशनल, फिर से करें तो 1 एडिशन 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 एंड 1। इसी तरह 6 करेंगे तो 1, 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6 एंड 1। तो इस हिसाब से देखें तो हम ट्रायंगल फॉर्म होता है। ठीक है। तो सबको समझ में आया कैसे ट्रायंगल, कैसे वो वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है। एंड सो ऑन करके निकालना है आपको वैल्यू। ठीक है। ऑल क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है। डाउट रहेगा तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, फिलहाल के लिए इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है। तो अब एक बायनोमियल थ्योरम का एक थ्योरम है, बायनोमियल थ्योरम का एक थ्योरम है, बट आपको इसको प्रूव नहीं करना है, आपको बस इसका प्रूव करना नहीं है, आपको बस याद रखना है। ठीक है। इसको क्योंकि प्रूफ के लिए आपको इस टाइम कोरोना के चलते आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए प्रूफ करने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है। तो एक्चुअल थ्योरम क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। सपोज ए प्लस बी रेज टू एन है, ठीक है। और आपको याद रखना है जो हमने पास्कल में जो वन है, वन की जगह हम अभी कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन यूज़ करने का मतलब है अभी ए प्लस बी रेज टू एन रहेगा तो हम लिखते हैं इक्वल टू एन सी ज़ीरो ए रेज टू एन एंड बी रेज टू ज़ीरो प्लस एन सी वन ए रेज टू एन माइनस वन बी रेज टू वन sorry yeah b raised to 1 and plus nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2 plus nc3 a raised to n minus 3 b raised to 3 plus and so on up to the ncn a raised to 0 and b raised to n। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। एक्चुअली ये होता क्या है, जिधर हमने देखो कोएफिशिएंट जो पास्कल टेबल में हमने जो कोएफिशिएंट देखा है वो कोएफिशिएंट की जगह हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। जैसे कि 1 to 1 अगर आप एग्जांपल निकाले, चल क्यूब का निकाल दो, ठीक है। ए प्लस बी का क्यूब, इसका वैल्यू निकालने के लिए थ्योरम यूज़ करना है, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का क्यूब, तो n की जगह क्या आएगा 3 बिकॉज n डी हमें 3 सी ज़ीरो ए रेज टू 3 एंड बी रेज टू 0 प्लस 3c1 ए रेज टू स्क्वायर प्लस बी रेज टू 1 इंटू बी रेज टू 1 प्लस 3c2 ए बी स्क्वायर एंड प्लस 3c3 ए रेज टू 0 एंड बी रेज टू क्यूब। 3c4 लिख नहीं सकते बिकॉज कॉम्बिनेशन में हमें पता है n माइनस आर में रहता है, ठीक है। r जो है n माइनस से कम रहता है, n से कम रहता है, इसलिए 3c3। सो नाउ 3c0 का हमें कॉम्बिनेशन में अगर वैल्यू निकाले, हमें पता है कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या रहता है, एन सी आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। अगर किसी को पता नहीं रहेगा तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए, नहीं पता रहेगा तो जाके अपना परम्यूटेशन जो कि चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें कॉम्बिनेशन का जो वीडियो है हमारे आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, उसको एक बार गो थ्रू कीजिए, आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर्मूला, ये हम 3c0 का निकालिए, तो 3c0 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 minus 0 factorial into 0 factorial. So 3 factorial, 3 minus 0 is 3 factorial, 0 factorial is 1. So that is equal to 1. Now 3c1 का वैल्यू क्या आएगा, 3 factorial upon 3 minus 1 factorial into 1 factorial is equal to 3 into 2 factorial upon 2 factorial into 1. So 2 factorial get cancel, equal to 3 आया। नाउ 3c2 निकाले, 3c2 क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वी गेट 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, इक्वल टू 3 एंड लास्ट 3c3 3 factorial upon 3 minus 3 factorial into 3 factorial, 3 factorial 2 factorial cancel, 1 upon 0 factorial, 0 factorial is 1, so we can write answer 1. So therefore we can write a plus b का क्यूब हम लिख सकते हैं, एन सी 3c0 का वैल्यू क्या था 1 आया, तो 1 को एच इट इज इंटू ए क्यूब बी रेज टू 0 इज 1, सो प्लस 3c1 इज 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3c2 का वैल्यू क्या है 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। समझ में आया कॉम्बिनेशन हमने क्यों यूज़ किया।
तो इस हिसाब से हमें ए प्लस बी क्यूब का आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली हमने पास्कल क्यों बताया, ये पास्कल का जो है आपको याद रखने के लिए, सिंप्लीफाई करने, ठीक है। इधर जो है 1 मतलब एन सी ज़ीरो रहता है, 1 का वैल्यू एन सी ज़ीरो रहता है, एंड एन सी ज़ीरो एंड एन सी एन का वैल्यू 1 ही रहता है हमेशा, ठीक है। 3C0 एंड 3C3 ऑलवेज 1, 2C0 2C2 इज ऑलवेज 1, ठीक है। और ये जो निकाला है 1 2 हमने डायरेक्ट ऐड किया ना इधर, बट हमें ऐसे ऐड करके बता नहीं सकते, तो देर आर सम फॉर्मूला, सो वी हैव टू यूज़ कॉम्बिनेशन टू मेक दैट फॉर्मूला ईजी, ठीक है। एक्चुअली दिस इज ईजी मेथड, वी सी दैट 1 + 2 3, 2 + 1 3 इन 1। पास्कल ने हमें ईजी मेथड बताया, ट्रिक वाला। दिस इज़ अ ट्रिक, वी कैन यूज़ अ ट्रिक इन अ एग्ज़ाम। सो जो टेक्स्ट बुक में हमें बोला है वो यूज़ करने का है, जो कि मतलब कॉम्बिनेशन यूज़ करके सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो कुछ रिमार्क्स है जो हमें याद रखना है एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले। तो पहला है कि द एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी रेज टू एन कंटेंस एन प्लस 1 टर्म्स, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि टर्म्स अगर ए प्लस बी रेज टू स्क्वायर रहेगा तो आंसर में 3 टर्म्स आएगा, इसका मतलब एन प्लस 1 टर्म्स रहता है, ठीक है। सेकेंड में फर्स्ट टर्म इज ए रेज टू एन, लास्ट टर्म इज बी रेज टू एन, ए स्क्वायर एंड लास्ट टू बी स्क्वायर, ए प्लस बी रेज टू स्क्वायर का पहला टर्म ए स्क्वायर, लास्ट टर्म बी स्क्वायर रहना जरूरी है। And third, in each term, the sum of indices A and B is always n, ठीक है। अभी ये क्या है हम देखेंगे आगे, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा क्या ये। एंड फोर्थ, इन सक्सेसिव टर्म्स इंडेक्स ऑफ A डिक्रीजेज बाय 1 एंड इंडेक्स ऑफ B डिक्रीजेज बाय 1, जो कि मैंने बताया कि A का पावर जो स्टार्टिंग में है, जो इंक्रीज में है वो डिक्रीज होके जाता है, और जो B का टर्म है वो डिक्रीज से इंक्रीज होके जाता है, ठीक है। तो
ये तो बताया है, आपने नोट डाउन भी किया रहेगा, फिलहाल के लिए फिर से नोट डाउन कीजिए इन वर्ड्स में, ठीक है। मैंने तो ऐसे बताया था, आपको ये वर्ड्स में नोट डाउन कीजिए प्लीज़। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट सम में। हमें बोला एक्सपांड √3 + √2⁴ का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हमें पता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करें तो क्या मिलेगा इसका आंसर, कि हम लिखेंगे इक्वल टू √3 + √2⁴ कैसे निकालेंगे हम। ए जो टर्म है हमारा ए टर्म है, और ए जो टर्म है हमारा बी टर्म है। इसका मतलब ए + b⁴ लिखा है, ठीक है। तो आपको अगर निकालना है इसका आंसर तो कैसे निकालेंगे हम, कि √3 + √2⁴ इक्वल टू, पहले लिखेंगे 4c0 a⁴ and b⁴ प्लस 4c1 a³ and b⁴ प्लस 4c2 a² प्लस b² प्लस 4c3 ab⁴ प्लस 4c4 a⁴ and b⁴, ठीक है। तो पहले हम कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकालेंगे, इससे पहले हम ए और बी का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो 4c0 a⁴ मतलब √3⁴ b⁴ इज 1, सो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं उसे। 4c1 a³ मतलब √3 का क्यूब इंटू √2 प्लस 4c2 √3 का स्क्वायर एंड √2 का स्क्वायर प्लस 4c3 √3 इंटू √2 का स्क्वायर क्यूब प्लस 4c4 a⁴ इज 1, सो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो √2⁴, ठीक है। तो लेट्स फाइंड द कॉम्बिनेशन वैल्यू। तो कॉम्बिनेशन वैल्यू फाइंड करते पहले, तो फिलहाल के इतना नोट डाउन कीजिए इसे।
ठीक है, तो पहले हम 4C0 इज ऑलवेज 1, 4C0 एंड 4C1 हमें पता है, सॉरी 4C4 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, जो स्टार्टिंग एंड लास्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू 1 आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 4C1 निकालते हैं। तो 4C1 कैसे निकालेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। सो वी कैन राइट 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर आया 4। 4C2 कैसे निकालेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यू कैन राइट 4 इंटू 3 into 2 factorial upon 2 factorial into 2, 2 factorial cancel, 2 ones are 2 twos are, that is equal to 6. Now 4C3 is equal to 4 factorial upon 4 - 3 factorial into 3 factorial, which is equal to 4 into 3 factorial upon 1 factorial into 3 factorial, which is equal to 4. ठीक है, नाउ ये निकालेंगे, √3⁴ कितना आता है, √3 इंटू √3 इज 3, 3 एंड 3 मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। सो √3 इंटू √3 इज 3, √3 इंटू इज 3, 3 इंटू 3 इज नथिंग बट 9। ना √2 का 4 क्या आएगा, ये आपको ये रफ में करना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का आप आंसर शीट में लिख दीजिए, ये जो √3 ये आपको रफ में करना है। ठीक है, एंड √2 √2 √2 √2, ये आएगा 2, ये आएगा 2 विच इज इक्वल टू 4। नाउ √3 का क्यूब, √3 इंटू √3 इंटू √3, दिस इज 3, इट इज इक्वल टू 3 √3। √2 का क्यूब इज इक्वल टू √2 to √2 into √2, तो ये आएगा 2, 2 √2। और √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो आंसर हम लिखेंगे कि 4C0 is 1, so 1 into √3⁴ is 9, तो 9 आया, प्लस 4C1 हमारा 4 था, इंटू √3 क्यूब क्या है, √3 इंटू √3 इंटू √2 एंड प्लस 4C2 is 6, √3 का स्क्वायर इज 3 इंटू √2 का स्क्वायर इज 2, प्लस 4C3 क्या है हमारा, 4C3 है 4 इंटू √3 इंटू 2 √2 प्लस 1 इंटू √2⁴ इज 4। सो क्या मिलेगा, 9 प्लस √3 इंटू √2 इज √6, so which will equal to 12। √6 plus 6 into 3 into 2 6, 6 is the 36 plus √3 into √2 is √6, 2 into 4 is 8, 8 √6 in plus 4, so which is equal to 36 plus 4 is 40, 40 plus 9 is 49 plus 12 plus 8 is 20 √6, the answer is 49 plus 20 √6। ठीक है, सबको समझ में आया, तो प्लीज़ जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए।
ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो सम है एक्सपांड का जो सेकेंड है इस बिल्कुल सेम है, प्लस प्लस की जगह माइनस है और रेस टू 5 में। ठीक है, तो वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, वो आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लोड नहीं लेते हम। आज हमने सीखा बाइनोमियल थ्योरम का पास्कल्स थ्योरम, पास्कल लॉ, कैसे ट्रिक निकाल के हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसका भी ट्रिक निकाला हमने। ठीक है, और हमने एक्सरसाइज 4.2 का पहला सम का एक सम सॉल्व किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन दिस इज अनिश राधा कृष्णन AR के साइनिंग आउट। ठीक है, मैं चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकता था पर बिकॉज ज़्यादा करके आज हमने 2 लेक्चर देखा है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6, तो ज़्यादा लोड नहीं लेते, इसलिए मैं इधर ही स्टॉप करता हूँ। ठीक है, सो दिस इज ARK signing out from Zeta Institute of Science. And very important notice, if you have came new to this channel, please subscribe the channel, hit the bell icon, select all, such that when we upload a video you will get a first notification. And if you have really enjoyed this video, please give us a like, such that we will know that you have enjoyed our video. So till that, bye, see you next video.